नमस्कार, हिमाचल दर्पण लाइव टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं ब्यूरो चीफ विकास शर्मा अपनी सहयोगी मुस्कान चौहान के साथ राजधानी शिमला से। आपको बता दें कि आज राजकीय अध्यापक संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान द्वारा जो है एक प्रेस वार्ता का संबोधित किया गया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बोर्ड की परीक्षाएं जो है समाप्त हुई है और उसकी चेकिंग जो है चल रही है, उस पर इनके द्वारा जो है सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। बच्चों के इवोल्यूशन का 10th और +2 के जो बोर्ड के एग्जाम है वो दूसरा इससे कहीं बड़ा घटनाक्रम है जहां बच्चों का भविष्य दांव पे लगा हुआ है और बच्चे का कैरियर की बात है उसके ऊपर हमारे अभिभावक भी शांत है या तो उनको पता ही नहीं हो क्या रहा है और हमारे शिक्षक संगठन तो कुछ बोल नहीं से रहे। उनके नेता लोग तो जितने भी हमारे नेता हैं वो सब सरकार की गोदी में बैठे हुए हैं। उनको अपनी ट्रांसफ़र चाहिए, वो स्टेशन उनका छूटना नहीं चाहिए, उनको अपनी एडजस्टमेंट लोगों की चाहिए। बाकी बाहर में जाए, दुनियादारी क्या हो रहा है, बच्चे बाहर में जाए तो कौन पेपर देख कर आए, क्या अकाउंटेबिलिटी है उसकी? किसी ने इस बात को सोचा समझा? घर में पेपर चेक हो रहा है, टीचर ड्यूटी कर रहा है, ड्यूटी के बाद उसके अपने काम है, अपनी फैमिली, अपने बच्चे हैं, उसके बाद टीचर किस हालत में पेपर चेक कर रहा है, वो खा के चेक कर रहा है, पी के चेक कर रहा है, सो के चेक कर रहा है, क्या वो खुद कर रहा है, किसी और से करा रहा है, कौन उसको चेक कर रहा है? उसके ऊपर सीए नहीं लगा रखा। सीए किसको बोला कि जो आपके घर में कोई पढ़ा लिखा आदमी है वो कोई सीए बन जाएगा। वो किस हालत में उसके ऊपर साइन मार रहा है, कब मार रहा है, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। उसके बाद एक और प्रोसेस होता था कि उसके ऊपर हेड एग्जामिनर लगता था, कोई हेड एग्जामिनर नहीं लगा रखा। वो पेपर आएंगे, इकट्ठे बंडलों में आएंगे, वर्ड लिस्टें आएंगी और बोर्ड वाले इसको इकट्ठे करके पैक करके चले जाएंगे। तो ये सारा प्रोसेस कैसे लैप्स हो गया? अगर लैप्स हुआ तो कौन उसके लिए जिम्मेवार है? क्यों इसके ऊपर बात नहीं कर रहा है? मैं तो इस बात को नहीं करना चाह रहा था, पर लेकिन बच्चों का भविष्य है, बच्चों के लिए एक पॉइंट भी बड़ा कीमती है। अगर बच्चों का एक पॉइंट भी कम होता है तो बहुत, अगर जिसने तो खा पी के चेक करने, सो के नींद के चेक करने, वो पता नहीं क्या कर रहा होगा, उसका क्या हर सारे बच्चे इवोल्यूशन कर पाएंगे अपने मार्क्स की? तो ये संभव है? उसके पैसे कौन देगा? तो बोर्ड क्या पैसे की दुकान बन गई? तो मैं ऐसे चेयरमैन जो बोर्ड में बैठे हैं, पता नहीं उनकी क्या, एक शिक्षक है, क्या सोच होगी, क्या सोच से वैसे आगे बढ़े। मुझे जो बुरा लगा, गलत लगा बच्चों के साथ, मैं उस बात को कह रहा हूँ। बाकियों को अच्छा लग रहा होगा तो हो सकता है। और बहुत से मुद्दे हैं। आज कैबिनेट की बात भी कही थी कि कैबिनेट हुई कल, उसमें कुछ नहीं हुआ, तो ये तो चला ही हुआ है। ये उन लोगों को डिसाइड करना है, उन लोगों को जवाब देना जो बोलते हैं हम करवा रहे हैं, सरकार से हम लगे हुए हैं, सरकार कर रही है, वीरेंद्र चौहान के कहने से नहीं हो रहा। वीरेंद्र चौहान सरकार विरोध करता है, मैंने विरोध करना भी छोड़ दिया। सरकार बहुत अच्छी है, मैं कहता हूँ, आज मैं कह रहा हूँ सरकार बहुत अच्छी है, पर लेकिन वो नेता जो लोग आगे आते हैं वो उनकी जवाब दे आज कि 4/9/14 क्यों नहीं मिल रहा कर्मचारी को, उनका जो एरियर है वो क्यों नहीं मिल रहा है, कब मिलेगा? जब सरकार इलेक्शन में जाएगी, कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा। सरकार का जो मैं बताऊं, जो 2 साल का राइट हटने की बात है वो क्यों नहीं हटा अभी तक? और जो इनिशियल स्टार्ट की बात हो रही है वो क्यों नहीं हुआ? जो पंजाब से हम 10-10 हज़ार का बेसिक पीछे हो गए छठे वेतन आयोग में, वो किसके कारण हुए? उसको कब कौन ठीक करेगा? ये कुछ जवाबदेही है जो मैं मांग रहा हूँ। ओपीएस कब बहाल होगी? कर्मचारी पूछ रहा है कि ओपीएस हमें चाहिए। जो रिक्तियाँ स्कूलों में पड़ी हुई है उसकी प्रमोशनें कब होगी? उसके लिए कौन सा कर्मचारी संगठन आगे आएगा? क्या इन सब नेता लोगों की जिम्मेवारी नहीं है? क्या ये मेंबरशिप लेने के लिए, पैसे इकट्ठे करने के लिए बने हुए और उसके बाद अपना इंजॉय करेंगे? तो ये कुछ बातें हैं जो मैंने आपके माध्यम से कहनी थी। मैं ठीक हूँ, मैं नहीं बोलूँगा और बोलता भी नहीं हूँ, पर लेकिन जो मुद्दे हैं कोई ना कोई तो उठाएगा और उठाने भी पड़ेंगे। इन मुद्दों को लेकर मैं आपके समक्ष बहुत टाइम बाद आया हूँ और आगे हम एक रणनीति तैयार करने वाले संयुक्त कर्मचारी महासंघ के माध्यम से जो है हम एक बैठक करेंगे और हम अलग अलग डिपार्टमेंट, चाहे एचआरटीसी का मामला या फिर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का है या और विभागों के मामले आप जो देख रहे हैं, जिस तरह से फ्री बसेस का चल रहा है या फिर और फ्री यूनिट्स देने की बात हो रही, तो उन कर्मचारियों का क्या होगा, उनकी सिक्योरिटी का क्या होगा, उनके बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा। कर्मचारियों को तो अपनी सिक्योरिटी चाहिए। ठीक है, आप सरकार सारी सुविधाएं दे, हम उससे बड़े खुश, हम सरकार का धन्यवाद करते हैं, सरकार सुविधाएं दे रही है, लेकिन उन कर्मचारियों की जो सिक्योरिटी है, उनकी सिक्योरिटी और उनके जो वित्तीय लाभ है, उस लाभों को सुरक्षित करने का जिम्मा भी सरकार का है। ये सरकार को सोचना पड़ेगा और इसके लिए कर्मचारी संगठनों को ही आगे आना पड़ेगा। धन्यवाद।